हमारे यूपी के 2 लाख शिक्षक और भारत के 20 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और हमारी सरकार से मांग है इस पर तत्काल निर्णय लिया जाए। अगर सरकार विधायी व्यवस्था के तहत उच्चतम न्यायालय में रिव्यू करा के हम लोग को निर्णय को वापस करा दे या तो 5 खंडपीठ में जाकर वापस करा दे। कल जगह जगह सूबे में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सड़कों पर उतरते, धरना देते, नारे लगाते देखा गया। सभी ऐसे शिक्षक सुप्रीम कोर्ट से आए आदेश का विरोध कर रहे थे, सरकार का विरोध कर रहे थे। बाकायदा प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन अपने अपने जिलाधिकारियों तक पहुंचा रहे थे। अब क्यों इतना ज्यादा नाराज हैं शिक्षक? सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या है, आइए समझते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। तो यूपी के तमाम जिलों में 15 सितंबर को शिक्षकों द्वारा धरना और ज्ञापन सौंपने का प्लान बनाया गया था, जिसके तहत शिक्षकों की आई भीड़ ने पहले प्रदर्शन किया, नारे लगाए और फिर उसके बाद कहा, जितने देश में शिक्षक हैं सबको टेट करना अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी। लेकिन हमारी मांग यह है कि 2011 से पहले जितनी भी भर्तियां होती थी, माननीय कल्याण सिंह के समय से यूपी में बीजेपी की सरकार रही है, उस समय शुरुआत हुई थी भर्ती की बीएड वालों की। तो तत्कालीन सरकारों ने जितनी भर्ती की थी उस नार्म, उस विज्ञापन, उस अर्हता के तहत हमारे अध्यापक नियुक्त हुए। बीच में कहीं कभी टेट की चर्चा ही नहीं थी। 2011 में टेट लागू हुआ, 11 के बाद हमारे जितने शिक्षक हैं सब टेट पर नियुक्त हैं, चाहे प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का हो। तो पहले के हमारे शिक्षकों को इससे राहत पहले भी थी। तत्काल वर्तमान सरकार इस पर कदम उठाए और हम शिक्षकों को राहत दे, क्योंकि इससे हमारे यूपी के 2 लाख शिक्षक और भारत के 20 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। आज क्या किया? आज हम पूरे भारत देश के 780 जनपदों में एक साथ ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया, जिसका शुरुआत हम अपने चंदौली मुख्यालय पर कर रहे हैं। इसी तरह पूरे भारत में हुआ है और हमारी सरकार से मांग है इस पर तत्काल निर्णय लिया जाए। अगर सरकार विधायी व्यवस्था के तहत उच्चतम न्यायालय में रिव्यू करा के हम लोग को निर्णय को वापस करा दे, या तो 5 खंडपीठ में जाकर वापस करा दे, या तो संसद में कोई कैबिनेट से पास करके वापस करा दे, कुल मिला जुलाकर हम लोगों को वापस कराएं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन कार्यक्रम था जो जिलाधिकारी के माध्यम से उनके तक पहुंचना है। हमारी एक विनती है, रिक्वेस्ट है, टेट परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर के एक डिसीजन आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर को, कि 2011 के जितने अध्यापक थे नॉन टेट वाले थे, उनकी नियुक्ति नॉन टेट के आधार पे हुई है दूसरे तरीके से। तो वो सभी लोग अगर टेट नहीं पास कर लेते अगले आने वाले 2 सालों में, तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी हमारे ऊपर एक तरह से विपदा एक तरह से आई हुई है कि जिस समय जो खेल होता है, खेल का नियम उसी हिसाब से चलते हैं। खेल के बीच में खेल का नियम कभी नहीं बदलना चाहिए। और जिस समय नौकरी की जो अर्हताएं थी वो पास करके ही आदमी आया है, तो अचानक से इस तरह की चीजें थोप देना हम सभी लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल का सामना करने जैसा है। मिडिल एज में आकर के हम लोग एक नई तरह की परीक्षाएं किस तरह से पास करेंगे, और नौकरी की शर्तें, सेवा शर्तों के खिलाफ ये डिसीजन है कि सेवा शर्तें नौकरी में आने के बाद डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग्स होती है, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं। नौकरी से बर्खास्तगी का निकालने का कोई नियम आज तक किसी भी विभाग में नहीं आया है। तो टेट को लेकर काफी बवाल है, शिक्षकों में भारी गुस्सा देखा जा सकता है। लेकिन आइए ये सब अब शुरू से समझा जाए, आखिर टेट को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या है। तो आपको बता दें कि 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से ज्यादा बाकी है, उन्हें अनिवार्य रूप से टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। जिसकी सेवा में 5 साल से कम समय बचा हुआ है, वो बिना टेट पास किए भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर कोई शिक्षक टेट पास नहीं करता और उसकी सेवा लंबी बाकी है, तो उसे या तो नौकरी छोड़नी होगी या फिर रिटायरमेंट लेकर सेवा लाभ यानी टर्मिनल बेनिफिट्स लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यह फैसला शिक्षा में गुणवत्ता और जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए जरूरी है। यह आदेश तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से आई याचिकाओं पर दिया गया था। तो टेट की अनिवार्यता के चलते शिक्षकों में गुस्सा देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, जब उससे पहले भी शिक्षकों की भर्ती हो रही थी। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल साल 2010 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई ने नियम बनाया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए शिक्षकों को टेट पास करना जरूरी होगा। तभी से टेट एक ऐसी परीक्षा मानी जाती है जो तय करते कि शिक्षक पढ़ाने के योग्य और सक्षम है या नहीं। इसका मकसद कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता और क्षमता सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 साल से बिना टेट पढ़ा रहे शिक्षक भी शिकायतों के बिना पढ़ाते रहे हैं, लेकिन अब शिक्षा में समानता और गुणवत्ता के लिए एक मानक जरूरी है।
अब यहाँ सवाल यह है कि क्या अल्पसंख्यक स्कूलों जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि संस्थानों में भी टेट नियम लागू होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब ये तय करने का काम उससे बड़ी बेंच करेगी, यानी कि बड़ी बेंच ये देखेगी कि अगर अल्पसंख्यक संस्थानों में टेट लागू किया गया तो उससे क्या उनके संवैधानिक अधिकारों को जो है उससे वो प्रभावित होते हैं। तो यह तो रही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात, लेकिन आपको बता दें ना केवल सूबे में बल्कि पूरे देश में शिक्षक जो है वो लामबंद हो रहे हैं बाकायदा इसका विरोध करने के लिए, और ज्ञापन जो है प्रधानमंत्री तक सौंप रहे हैं कि इसको जो है इस पर रिव्यू किया जाए और इस पर उसके बाद आगे बढ़ा जाए, क्योंकि यह शिक्षक विरोधी फैसला है, ऐसा इनका मानना है। तो लगातार इस पर चर्चा और बहस जारी है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।